नमस्कार साथियों, मैं हूं रामकांत समदर्शी। साथियों, अभी आप देखिए, भाजपा सरकार ने धारा 370 हटाई कश्मीर से, तो लोगों को बहुत खुशी हुई कि ये अब 370 हट गई है, अब स्वर्ग जैसे सुंदर कश्मीर में बसने, ज़मीन खरीदने का मौका मिलेगा। लेकिन वो उन आशाओं पर पानी फिर गया और सरकार ने वहाँ डोमिसाइल नीति लागू कर दी। बैकडोर से एक तरह से 370 को फिर से लागू कर दिया। अब भाजपा कहती है कि हमने हटा दिया तो वहाँ आरक्षण मिलने लगा। अरे वहाँ हैं ही कितने, बैकवर्ड में आरक्षण मिलने लगा। बैकवर्ड में तो सब मुस्लिम को ही आरक्षण मिल रहा है। वहाँ कितना बैकवर्ड है जिसको आरक्षण आप दे रहे हो, केवल गाल बजा रहे हो। आपने वो 370 हटाई और जो लाभ मिलना था वो सब आपने उसको ख़त्म कर दिया। पूरे शेष भारत के लोग वहाँ जाके बस सकते, ज़मीन खरीद सकते थे, वैसा कोई प्रावधान नहीं रह गया। इसके साथ ही आपने रणवीर दंड संहिता जो पहले से लागू थी वहाँ, उसको भी हटा दिया। उसके हटने से वहाँ अब गौ हत्या शुरू हो गई। पंजाब, कश्मीर और पंजाब से और दिल्ली से, यूपी से और हरियाणा से सब ट्रक भर भर के जा रहे हैं। वहाँ गौ वध हो रहा है। गौ हत्या का एक केंद्र बन गया है। अब ये जो पाप हो रहा है, इसके लिए संतों ने विरोध किया और जो शंकराचार्य जी हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उन्होंने कहा कि आप उस कानून को फिर से लागू करो और जो बीएनएस आपने बनाया है, नई एक कानून बनाया है दंड संहिता, उसमें शामिल करने का अनुरोध किया। तो आप अपने कुछ संतों से दबाव बनवा के उनको गालियां दिलवा रहे हैं। ट्रोल आर्मी तो है ही, आईटी सेल तो है ही उनको गरियाने के लिए। कुछ संतों से भी उनको उल्टा सीधा बुलवाया जा रहा है। ये बहुत गलत है और हम चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे, सरकार कोई रास्ता निकाले और वहाँ गौ हत्या जो हो रही है उसको बंद करे, शेष भारत में भी उसको लागू करे। रणवीर दंड संहिता बहुत अच्छा कानून था, तो उसको पूरे भारत में लागू होना चाहिए। लेकिन आप केवल वोट लेने के लिए गौ पूजन करते हो और दिखावा करते हो कि हम गौ भक्त हैं, चंदन लगा लोगे और मंदिरों में जाने का नाटक करोगे। लेकिन सच्चाई ये है कि मंदिरों पर भी बुलडोजर चल रहे हैं। कहीं सड़क चौड़ी करने के नाम पर तो कहीं कॉरिडोर बना रहे हो। अरे धर्म के लिए लोग जाते थे तो पगडंडियों से भी होके उनको अच्छा लगता था। रामायण में लिखा है, सिर भर जाऊं उचित मोरा, सकते सेवक धर्म कठोरा। सेवक धर्म बहुत कठिन होता है और सेवक तो नंगे पैर आग पर चलकर भी जाते हैं। आप उनके लिए नहीं, आप वहाँ पिकनिक स्पॉट बनाए हो मंदिरों को विध्वंस करा करके। यही नहीं, अब आप जो ये कर रहे हो, संतों से भिड़ा दिया है, ये भी बहुत बड़ा पाप है। सरकारी संतों की दशा तो मारीच जैसी हो गई है। वो अगर जैसे मारीच रावण को मना करता कि हम कपट मृग, सोने का मृग नहीं बनेंगे, हम भगवान के सामने छल नहीं करेंगे, भगवान से द्रोह नहीं करेंगे, तो रावण उसका वध कर देता। उसने सोचा, भय भांति देखा निज मरना, तब ताकि सिर रघुनायक शरण। वो श्री राम जी की शरण में आ गया। वो रावण की बात तो मान लिया, लेकिन उसने देखा कि हमारा हित तो भगवान के शरण में जाने से ही है। और रावण का विनाश भी तभी होगा जब ये इसके पाप और बढ़ेंगे। तो आज जो संत हैं, कथित सरकारी संत, कहीं न कहीं उनके हृदय में भी भाव है गौ रक्षा हो। और जो संत शिरोमणि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज कर रहे हैं वो अच्छा है, वो उनको भी पता है, लेकिन वो उनका विरोध करते हैं दबाव में। तो ये हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि कम से कम इस बात को आप अपने विचार में लाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करो, ताकि सरकार पर एक दबाव बने गौ रक्षा है। तो गौ रक्षा अगर नहीं होगी तो गाय समाप्त हो जाएगी। गौशालाओं के भीतर भी गाय भूखों मर रही है।
जीवित तो उसको कौवे कुत्ते नोच कर खाते हैं, और जब विरोध करो तो कहते हैं अरे वहाँ बाघ नज़दीक है, तो कौवे कुत्ते आ जाते हैं। गिर गई, कोई मार दिया तो गिर गई, तो उसको खाने लगते हैं। मतलब कोई जवाब नहीं है। अधिकारी कोई मौके पर पहुंचते भी नहीं है, बस दूर दूर से फ़ोन पे इधर उधर कर देते हैं कि प्रधान अभी आ वो कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सब पाप जो हो रहे हैं ये बंद होंगे जब जब आम जन थोड़ा सरकार के ऊपर ये दबाव बनाएंगे कि ऐसा हो। इसीलिए आप सब तमाम दर्शकों से हम अनुरोध करते हैं कि, और जो सरकार में जो बैठे अच्छे लोग हैं, श्रेष्ठ जन हैं, उनसे भी विनम्र निवेदन है कि सरकार को गौरक्षा का कठोर कानून लाने हेतु प्रेरित करें। धन्यवाद।